प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। ऐसे तो उस गांव में बहुत सारे भगवान के भक्त थे, भगवान के शिष्य थे। हर गांव में भगवान के पूजा पाठ करने वाले बड़ी सारे लोग होते हैं दीदी, लेकिन सच्चा भक्त सब नहीं होते हैं। सच्चा भक्त जो होते हैं, जो भगवान के अपने मन में बसा के रखते हैं। तो गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी, उसका नाम सुशीला था। सुशीला जो थी, सुशीला भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। और सुशीला बड़ी गरीब थी, बड़ी निर्धन थी। उसका सुशीला का शादी हुआ। शादी होने के 6 महीने बाद उसके पति का देहांत हो गया। जब पति का देहांत हुआ, ससुराल बस चुकी थी। वो बेचारी, भगवान का महिमा अपरंपार, उसके जीवन निभाने के लिए जीवन का सहारा भगवान पहले दे चुके थे। भगवान उसका गर्भ में एक पुत्र की प्राप्ति दे चुके थे। गुरु भाई बहना, जब 6 महीना हुआ था तो उसका बच्चा का गर्भ में 1 महीना का धारण था। बेचारा वो गुरु भैया तो इस दुनिया से चल बसे। ये जो सुशीला दीदी थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। ये नहीं दीदी की पूजा पाठ नहीं करती थी इसलिए उसका पति का देहांत हो गया, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसका जब समय आता है दीदी, तो ऊपर वाले इंसाफ कर देते हैं और जगह लगा देते हैं। दीदी जो सुशीला दीदी थी, उसके पति का देहांत हो गया। बेचारी रोई, कल्पी तड़पी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब 4 महीना 5 महीना हुआ तो उसको पता चला कि हम उनके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9वां महीना पूरा हुआ। और जब 9वां महीना पूरा हुआ दीदी, तो बच्चे का जन्म दी। बच्चा हमेशा बीमार रहने लगा। बच्चा क्योंकि माँ के गर्भ में सही से नहीं रह रहा था। सुशीला दीदी का खाने का भी ठिकाना नहीं था। दुख के मारे बेचारी नहीं समय से खाती थी और नहीं तो सो पाती थी। बच्चा जब जन्म लिया तो हमेशा बीमार रहने लगा। डॉक्टर वैद्य से इलाज करवाती, डॉक्टर साहब दवाई देते, पैसा तो उतने भर था, गरीब थे। दीदी एक दिन के बात है कि डॉक्टर के यहाँ से बेचारी सुशीला दीदी अपने बच्चे को लेकर आ रही थी। बच्चा लबजान हो चुका था। डॉक्टर बोला था भगवान भरोसे ये जिंदा ही रह सकता है। सुशीला दीदी बड़ी रो रही थी दीदी, और उसका मन में लग रहा था कि हे भगवान, जो आप सहारा मुझे दिए हैं वो भी छीन लीजिएगा तो किसके सहारा जिएंगे भगवान? कौन मेरा इस संसार में है? नहीं सास है, नहीं ससुर है, नहीं माता है, नहीं पिता है, तो किसके सहारे जिएंगे? जो एगो बेटा आप दिए हैं भगवान, ओहू आप छीन लेंगे। हे भगवान, इंसाफ कर दीजिए, हमको कुछ तो मदद कीजिए। आते आते दीदी 5 गो 6 गो दीदी चर्चा में जा रही थी। तो दीदी कहती है कि बहन जी, आप अपने अपने क्या बोलते हैं? अकेले काची काची बड़बड़ा रहे हैं। सुशीला दीदी कहती है, अपना दुख के मारे रोने लगी और कहती है कि क्या कहें बहन, मेरा दुख तो कहले नहीं जाता है। मेरा दुख जो है भगवान इतना दे चुके हैं, इतना दे चुके हैं कि कहने में भी कम पड़ेगा। मेरे पति के देहांत हो जाने के बाद ये बच्चा जन्म लिया है। 5-6 शिष्या बहना जो थी, वो आंखों में आंसू भर ली और कहती है कि हे भगवान, ऐसा दुख किसी को मत देना। क्या हुआ बहन जी? ए बहन जी, मेरा बच्चा भी बीमार रहता है। ए बहन जी, आप सारा कुछ तो किए हैं, चलिए ना, हम लोग चर्चा में जा रहे हैं। चलिए आप भी चर्चा में चलिए और चर्चा में आप बैठ कर देखिए, हो सकता है भगवान आपका दुख का निवारण कर दे। कहते हैं कि ऐसा? तो हाँ। ए दीदी सुशीला दीदी
वहीं से डॉक्टर के पास से आ रही थी और लौट गई उस शिष्या बहना के साथ और चल गई चर्चा में चल गई, जाकर बैठी। उसका बच्चा बहुत रो रहा था। सब शिष्या बहनाएं कभी वो चुप करने में लग गए उसके बच्चा का। धीरे धीरे जब चर्चा संपन्न हुआ तो एक शिष्या बहना जो साथ ले गई थी वो कहती है कि ये गुरु बहना, आपका बच्चा बड़ी रो रहा है, जाके जो अगरबत्ती जलता है दीदी, हरिदर्शन या कोई भी अगरबत्ती जो जलाते हैं आप, तो वही अगरबत्ती का जो राख होता है दीदी, राख जाके ले जाके उठा के और दीदी लगा दी और लगा के और बच्चा के कहती है कि सगरो गोड़ में, हाथ में, पेट में सगरो लगा के कहती है कि हे महादेव, ये बच्चा के दुख हरण कर लीजिए। ये बच्चा अगर जो दुनिया में जी जाएगा तो अपने माता का भी सहारा रहेगा। हे भगवान, हे महादेव, ये बच्चा के रक्षा कर दीजिए, आज से अमर कर दीजिए। दीदी लगा के और आँख भभूत उसका गोदी में दे दिए और बोले कि बहन जी लीजिए, अपना बच्चा के दूध पिलाइए। जखनी से बच्चा ठीक रहने लगा। थोड़ा देर दीदी रही, उसके बाद प्रसादी बटा, सब लोग चल गए। सुशीला दीदी ये नहीं बोले कि हमें भी घोषणा कराना है, हम भी चर्चा में जुड़ेंगे, भगवान के शिष्य बनेंगे, भक्त बनेंगे। घर चल गई। उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया और स्वस्थ हो जाने के बाद बिल्कुल बच्चा एकदम जहाँ भी रहे वो हंसते खेलते रहे। दीदी शिष्या बहना को लगने लगा कि हाँ वो तो गुरु बहना मिले थे रास्ता में, ये भी हम नहीं पूछ पाए कि दीदी आपका कहाँ घर है, आप कहाँ से आई हैं और कैसे हम उनसे मिले, मेरा बच्चा ठीक है। कोई बात नहीं, हम बच्चा के गोद में लेके, सोमवार था तो सोमवार के दिन जहाँ हम चर्चा में गए थे वहीं चल जाएंगे। हो सकता है शायद हर सोमवार के होता होगा। ए दीदी, सुशीला दीदी जो है अपना बच्चा को गोदी में ले ली और गोदी में लेके चर्चा में चल गई और जाके बैठ गई। सब लोग आए तो कहती है कि बहन जी, ए गुरु भैया, हम भी चाहते हैं कि हर सोमवार के आए, इसमें क्या विधि है हमको बता दीजिए। गुरु बहना बोली, बहन जी हम लोग बताने के लिए तो यहाँ पर बैठे हैं, चर्चा तो हम चाहते हैं कि बढ़ाया जाए और बढ़ाते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले आप घोषणा करवा लीजिए अपना नाम, और घोषणा करवा के, दर्ज करवा के, भगवान के आस्था में जुड़ के, और आप सुबह सुबह पैर हाथ धो के और भगवान से दया मांग लीजिएगा। दीदी शुद्ध जगह बैठिएगा और दया, दीदी आप कहीं भी कितनों मुसीबत में हैं दीदी तो वहाँ पर भी मांगिए। यही नहीं सोचिए कि यहाँ पर इतना गंदगी है तो कैसे भगवान के नाम लेंगे। भगवान को नाम तो लेटरिंगों पर बैठे रहते हैं और भगवान के नाम मन में जपते रहते हैं। तो ये मत सोचिए दीदी कि हम उस समय कैसे मांगेंगे दया। कहीं पर किसी मुसीबत में भी आप भगवान से दया मांग सकते हैं। ये नहीं कि डॉक्टर के यहाँ बेड पर हैं तो नहीं मांगेंगे, कहीं पर भी हैं तो नहीं मांगेंगे, यहाँ पर तो शुद्ध नहीं है, डिलीवरी हो गया है किसी का तो हम दया नहीं मांगेंगे। दया आप कहीं भी मांग सकते हैं दीदी। और चर्चा जो है एक दूसरे से बढ़ावा कीजिए कि गुरु भाई बहना, पहले तो दया मांगना है कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए। और दूसरा में, हे गुरु भाई बहना, मैं शिव का गुरु माना हूँ, आप भी मान के देखिए, जान के देखिए, ले के देखिए, अजमा के देखिए, शिव बहुत पुराने गुरु हैं, बहुत दयालु हैं। तीसरा में 108 बार दीदी नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, उंगली के गांठ पर या तो रुद्राक्ष के माले पर या तो बेदाम के दाने पर या तो मन ही मन आप जाप कीजिए और जाप करके भगवान के प्रणाम करके हर हर महादेव कहिए। ऐसा कह के दीदी उसका घोषणा कर दिए और उस दिन से सुशीला दीदी भगवान के शिष्या बन गई और जाने लगी। धीरे धीरे उसका बच्चा बढ़ने लगा दीदी। बच्चा हो गया 14-15 साल के। सुशीला दीदी सोचती है कि मेरा बेटा जो है बड़ा हो गया है। सुशीला दीदी के एक आदत था दीदी कि चाहे भोजन एक रोटी भी रहता था तो एक कोना निकाल के और गौ माता के दे दिया करती थी और थोड़ा सा रोटी एगो गरीब में दान कर देती थी, गरीब बालक के। अब क्या होता है दीदी, 15 साल के बेटा हो गया तो सब कोई कहने लगे कि ये दीदी आपको बेटा बड़ा हो गया है, आप ऐसा कीजिए, आप बेटा के बियाह कर दीजिए। बेटा के बियाह कर दी
और बहू घर में आ गई। जब बहू घर में आ गई दीदी, तो बहू कहती है अपना पति से, सुशीला दीदी के बेटा से, कि ये जी आपके माँ तो घर बुढ़नी है, देखिए ना आपके माँ के खाना दिए हम 4 रोटी, और उसमें से क्या किए, 2 रोटी निकाल दिए और 2 ही रोटी खाएं। 1 रोटी दौड़ के गैया के दे लाए, और 1 रोटी एगो बच्चा जा रहा था वो बचवा के दे दिए। बेटा बोला अरे माँ सब दिन ऐसी करती है, दान करती है, माँ सब दिन मजूरी करती है लेकिन दान करके ही खाती है, माँ का यही आदत है, करने दो, हमसे नहीं होगा। बाप रे, हम सोचते हैं कि हम आधा रोटी कम खा के बूढ़ी माता के दे देंगे, तो ये जो हैं जो ये अलगे डिजाइन के आदमी हैं। कोई बात नहीं दीदी, ऐसा बहू बोली। 2 दिन 4 दिन बीता, 8 दिन बीता, महीना दिन बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता, साल भर बीता दीदी। सास जो है बेचारी दान करते रह गई और पुतू घुटन होने लगा। धीरे धीरे समय बीते बीते एक दिन बेटा के बीमार पड़ गया दीदी। जब बेटा बीमार पड़ गया तो उसके घर में अनाज कम पड़ गया। अनाज कम पड़ गया तो बहू जो है जाके बोली कि माँ जी आज 2 रोटी है, आज 2 रोटी आपको खाना देंगे, क्योंकि माँ जी सब मिला के 10 रोटी बनाए हैं, तो 10 रोटी में कोशिश करेंगे कि उनका 2 बार खाना दे देंगे माँ जी, और 2 रोटी आप खा लीजिए और 4 रोटी हम खा लेंगे। सास बोली ठीक है बेटी 2 रोटी खाना हमको दे दो। 2 रोटी जब खाना मिला दीदी तो 1 रोटी में आधा रोटी बुढ़िया गाय माता के दे दी और आधा रोटी एगो बच्चा के दे दी। ये देख के दीदी क्या कहती है इसने बहू कि ये जी देखिए आपके जो माँ है वो क्या की, 2 रोटी दिए, 1 रोटी खाई और 1 रोटी दान कर दी, गैया के दे दी। गैया घास भूसा खाती है, कुट्टी भूसा खाती है, और बताइए तो ये बुढ़िया क्या खाएगी। ऐसा सुन के बेटा कहता है माँ के गुस्सा में उठ के कि माँ तुम्हारा मन में कुछ नहीं लगा, तुम्हें समझ में नहीं आता है माँ, 2 गो रोटी कितना मुश्किल से मिला है, हम 1 महीना से कम काम कर रहे हैं, 8 दिन से तो कुछ नहीं बिस्तर पर पड़े हैं, काम भी नहीं है, काम भी नहीं कर सकते हैं, मेरा तबीयत खराब है, और तुम जो हो क्या की हो, दान करती हो। बुढ़िया बोली ए बेटा हम बिना दान कैले नहीं खाएंगे बेटा, ठीक है माँ कल भूखे रहना, सवेरे के लिए कुछ नहीं है। सुबह बहू जो है थोड़ा सा खाना बना लिया, पति पत्नी दोनों खा ली, बुढ़िया दिन भर भूखे रह गई दीदी। बेटा काम में गया, काम नहीं मिला, घूर के आ गया, माँ कुछ काम नहीं मिला। बुढ़िया कहती है ठीक है बेटा कल हम जाएंगे काम देखने। बेटा बोलता है माँ सारा दिन तो काम करवे की है, आज तू क्या करेगी। अरे बेटा किसी के यहाँ चौका बर्तन कर लेंगे और काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा बेटा, तो चूल्हा जल जाएगा। सवेरे हुआ दीदी, बुढ़िया जो है स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और घर से निकल गई। जब घर से निकल गई तो एक बहुत बड़ा राजा आदमी थे, उसके घर गई बुढ़िया। राजा साहब क्या कोई काम मिलेगा हमको। उसके घर के दरबान कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तू कौन काम करेगी। बेचारी कई दरवाजा घूमी दीदी लेकिन उसका काम नहीं मिला। आगे बढ़ी तो आगे एगो बेचारा हलवाई जो था, हलवाई जा रहा था किसी के घर खाना बनाने, तो हलवैया के देख के बेचारी बुढ़िया जो है कहती है कि बेटा कहाँ जा रहा है बेटा। हलवैया बोला कि अरे मामा हम तो जा रहे हैं खाना बनाने, क्योंकि सत्संग है और सत्संग में भगवान का भंडारा होगा, भोग लगेगा। और देखिए ना भोग जो है बनता है तो कोई महिला बनाती है
और 60 बरस के बाद जो रहती है वही बनाती है। और क्या करें, कोई है ही नहीं। ये बूढ़ी मामा है, कहते हैं कि बेटा हमको ले ले चलो ना, आप बना लेंगे? तो हाँ, हम तो कामे के तलाश में निकले हैं, चलिए। कहते हैं कि जो भंडारा बनाएगा उसको 1100 रुपया पुरस्कार है। ठीक है मामा, चलिए आप। और वो बोला, बुढ़िया बोली कि ठीक है बेटा चलो। अब वो चल गए दीदी, चल गए तो जहाँ पर जिस मंदिर में सत्संग था, जो करवा रहे थे, बहुत बड़ा सत्संग था, चर्चा था, उस चर्चा में चल गए दीदी। और जाके भगवान के भोग बनाने के लिए बुढ़िया लग गई। भगवान के भोग बनाने के लिए खीर और पूड़ी बड़ी बढ़िया बुढ़िया बनाई। जब खीर बनाने को लिए लगी दीदी, तो चूल्हा से कहती है कि सुनिया में ले रे चूल्हा हमारी बाचानिया रे, अरे सुन लेना ध्यान लगाई सता के अगनी रे, तू मत बुझाई है रे, खिरिया बनैबै भगवान के भोग रे, सता के हड़िया रे, तू मत उधियाई है रे, खिरिया बनैबै भगवान के भोग रे, सता के हई रे, एहू रे ना चूल्हा रे, सतवे में बनते शिव के भोग रे। दीदी बर्तन चढ़ा दी और चावल मिला दी, और चावल मिला के बुढ़िया हाथ जोड़ के बैठ गई। अग्नि जल रहा है दीदी, अग्नि जल रहा है, दूध चावल मिला दी, उसमें जो भी देना था, काजू किशमिश गड़ू चेहारा दाक मुनक्का जो भी देना था दीदी, सब कुछ डाल के और चुपचाप बुढ़िया हाथ जोड़ के भगवान के ध्यान में लग गई कि हे महादेव, हम आपके भोग बना रहे हैं, हे सूर्य भगवान हम आपके भोग बना रहे हैं, अच्छा भोजन होना चाहिए, हे भगवान अच्छा भोजन होना चाहिए, ना ज़्यादा मीठा हो ना कम मीठा हो, ना तो ज़्यादा सूखा हो, एकदम लोग का मन पसंद होना चाहिए। बड़ी जल्दी बन गया दीदी, बड़ी जल्दी बन गया। उसके बाद जो बुढ़िया थी भगवान के भोग लगाने के लिए कई प्रकार के मिठाइयाँ बनाई, और हलवाई जो थे देखते ही रह गए कि अरे बुढ़िया इतना जल्दी जल्दी कैसे बना रही है। सब बना के भगवान के भोग तैयार करके और जाके पुजारी बाबा के कहती है कि ये पुजारी बाबा भगवान के भोग हम रेडी कर दिए। पुजारी बाबा कहते हैं कि अरे रेडी कर दी हो तो पूजा पाठ कभी जीवन में की हो? बुढ़िया कहती है कि बाबा पूजा पाठ तो जीवने भर करते आए हैं, तो क्या मैंने लगा दे भोग? तो हाँ लगा दो। बुढ़िया झट झट भोग लगा दी दीदी। अब भोग लगा के और उसके बाद सत्संग चर्चा शुरू हो गया। चर्चा शुरू हो गया दीदी। चर्चा धीरे 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 5 बज गया, और जब 5 बज गया चर्चा संपन्न हो गया, प्रसादी बंटने लगा। तो प्रसादी बंटने लगा दीदी, तो इतना प्रसादी बटा, इतना प्रसादी बटा। जो करवा रहे थे उनका ध्यान था कि हम चावल जो है 2.5 केजी बनवाए हैं, और यहाँ कम से कम 500 आदमी हैं, तो कैसे पूरा होगा? आज तो इज्जत चल जाएगा। जब बंटने लगा दीदी तो सबके प्रसादी बट गया, और हड़िया में प्रसादी और बचा हुआ है। हड़िया में बचले है प्रसादी। सब लोग जो हैं प्रसादी पा लिए। पुजारी बाबा जो हैं कहते हैं कि सत्य के है जो बनाई है। सब लोग जब चले गए तो हलवाई से कहते हैं वो पुजारी बाबा की, देखिए महंत थे, कहते हैं कि देखिए आप जो हैं भोग जिसको से बनवाए हैं वो बहुत भाग्यशाली है, इसलिए हम उसे कुछ इनाम देना चाहते हैं। कहने लगे कि भाई क्या इनाम देना चाहते हैं? एक बूढ़ी माता के तो हम लाए हैं। तो हम तो 2.5 केजी खीर बनाए थे, लेकिन यहाँ तो जितना व्यक्ति आए सबके खीर हो गया, और इतना सुंदर खीर बनाए, इतना सुंदर भोजन बनाए भगवान के भोग कि
सब लोग तारीफ कर रहे थे, उंगलियां चाट के खा रहे थे। बुढ़िया के दीदी 2100 रुपया पुजारी बाबा दिए कि लीजिए, आप ये लीजिए, दान में आपको दे रहे हैं पुरस्कार। बुढ़िया कहती है कि देखिए, हम आपसे नहीं लेंगे, हमको तो ये हलवाई भैया लाए हैं, हम आपसे कैसे ले सकते हैं। बाबा कहते हैं महंत जी कि देखिए, आप जो हैं, आपका मजदूरी नहीं दे रहे हैं, ये इनाम दे रहे हैं, लीजिए आप। बुढ़िया जो है इनाम हाथ फैला के ले ली। अब बहुत सारे लोग जो है दिए थे कि भाई ये प्रसादी बनाने वाले के हम दे रहे हैं 100 रुपया, 50 रुपया। तो दीदी कम से कम तो 2000 रुपया ओहू हो गया था। वो भी पुजारी बाबा दे दिए महंत जी कि ये आपको मिला है प्रसादी का, पाके आओ, लोग दिए हैं कि बहुत सुंदर भोग था, तो ये आप ये भी रख लीजिए। एक 2000 रुपया ओहू हो गया दीदी। अब ये जो है हलवाई, तो वो भी 2100 रुपया वो भी दे दिए कि लीजिए, आप अपना मेहनताना ले लीजिए। बुढ़िया दीदी 6000 रुपया कमा ली, 6000 रुपया कमा ली। अब जो महंत जी ये कहते हैं कि बूढ़ी माता, आपके घर में कई परिवार हैं, तो एगो बेटा एगो पुतोह है, एगो बेटा एगो पुतोह है। तो हाँ, कहा कि दीदी बेटा व पुतोहिया के लिए प्रसादी ले ली। प्रसादी ले ली दीदी, तब प्रसादी लेके घर चल गई। घर जब गई तो महंत जी कई गो सड़िया मिला था दीदी, वहाँ चढ़ा था, तो 2 गो सड़िया दे दिए कि लीजिए, एक आप पहनिएगा, एगो आपको बहू पहनेगी, लीजिए ले जाइए, आप गरीब आदमी हैं। बुढ़िया 2 गो सड़िया रुपया लेकर दीदी भोजन लेकर घर चल गई। जब घर गई दीदी तो रात हो चुका था। बेटा बहू दरवाजा लगा के सो गए थे। बुढ़िया दरवाजा ढकढकाई, बेटा उठ के खोला दरवाजा। काम करके आ गई, भीख मांग के आई हो? नहीं बेटा, भीख तो बेसहारा मांगते हैं, हम तो सहारा वाले हैं, मेरा तो बेटा, हम भीख कैसे मांग सकते हैं? भीख नहीं मांगे बेटा, एक जगह मंदिर में चर्चा था, वहाँ भगवान के भोग लगाए, लो बेटा ये पैसा है। इतना मनी पैसा माँ? इतना तो महीना में हम नहीं कमाते हैं माँ, अब तू एक दिन में कमा के आ गई हो। तो माँ कहती है, सत के नैया रे बबुआ, आ गंगा जी में चलई रे, सतवा से होई जाई पार रे, पाप के नैया रे बेटा, आ गंगा जी में डूबा है रे, गंगा जी में जा है ना दहाई रे, बूढ़े महतारी अरे बेटा, देखी के डेराए लारे, अनमान करे बुढ़िया दान, भोजन न करे बुढ़िया दान। बुढ़िया कहती है कि देखो बेटा, सत के नाव गंगा में चलता है, पाप के नाव बीच दरियाओं में डूब जाता है। देख के डरता है बेटा कि अन्न बुढ़िया दान करती है, भोजन दान करती है। देखो बेटा, खाने वाले को भगवान देते हैं, लो बेटा पैसा रखो। बेटा पैसा रख लिया दीदी, बेटा पैसा रख लिया। बहू जो है देखते रह गई। अब माँ खीर दी, बेटा के पूड़ी दी, बहू भी खाया, बेटा भी खाया, बुढ़िया भी खाए, रात भर सोए। अब लगने लगा सास बहू के कि ये जी आप काम करते हैं तो 150 रुपये लाते हैं कमा के जी, और मैया एक दिन 6000 रुपये ले आए, अब माइये के कमाए ला भेजिए। ये जी आप लोग आप घरे रहिए, अब माइये के कमाए ला भेजिए। दीदी बुढ़िया के कमाई के लिए कि जाओ माँ तुम, हम भी कमाएंगे तुम भी कमाओ। बुढ़िया रोज घर से जाने लगी दीदी। अब बुढ़िया कहाँ जाती, रोज कहीं कहीं मंदिर में जाने लगी, इधर उधर कहीं। दीदी अब 6000 रोज कैसे हो जाता? कहीं का कभी कभी घुरियों के आ जाती दीदी। अब वो हलवाइये के साथ धर ली, हलवाइये बेचारा ले जाने लगा। धीरे धीरे समय बीतते 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 दीदी कुछ दिन बीत गया दीदी। तो भगवान से कहती है कि ये भगवान, हमको बेटा और पुतुआ अत्याचार कर रहा है, अब हम क्या करें? अब तो
इतना दिन 5 साल से हम ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, अब मेरा पास मेरे ताकत नहीं है भगवान, अब हम कैसे क्या करें? इसके लिए आपको कुछ मदद करना पड़ेगा भगवान। भगवान जो है दीदी क्या मदद करेंगे? देखिए, बुढ़िया एक दिन बीमार पड़ गई। बुढ़िया एक दिन बीमार पड़ गई तो बहू कहती है कि ये जी माँ के उठा रहे हैं तो उठ नहीं रही है, काम नहीं करने जा रही है। कम से कम 200 रुपये लाती थी, 400 लाती थी, लेके तो आती थी ना। आज माँ तो बिल्कुल नहीं जाएगी, अब क्या करें? कल हो नहीं गई, आज हो नहीं गई। दीदी धीरे 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 बुढ़िया 8 दिन 10 दिन काम करने नहीं गई, महीना दिन बीत गया। अब बुढ़िया का समांग एकदम बिल्कुल नहीं था दीदी, शरीर थकल था। सास कहती है कि ये जी अभी बुढ़िया कोई काम के नहीं है, बुढ़िया कोई काम के नहीं है, अब क्या करें? कहते हैं कि बुढ़िया कोई माँ कोई काम के नहीं है, तो अब क्या करें? तो बुढ़िया फिर से वही दान करेगी, हम लोग कमाएंगे, बुढ़िया दान करेगी, दान करवे करती है और खैबो करेगी, दानो करेगी। तो ऐसा कीजिए ना, तरे खटीवा के तरह एगो गड्ढा खत देंगे और गड्ढवा खत के और घरवे में एगो गड्ढा खत देंगे और गड्ढवा खत के और रतिया के मैया के काट देंगे और काट के उसी में भर देंगे और भर के और उसके बाद कह देंगे कि माँ कहाँ चल गए, कोई पत्ते नहीं है, जिए के जंजाल मिट जाएंगे। बहू के बात सुनकर बेटा के बड़ी अच्छा लगा कि अरे ठीक है कहती हो, बुढ़िया मरेगी तो 10,000 खर्चा होगा एगो क्रियो करमठ में इसका, तो बुढ़िया के मार ही देवे में फायदा है, ठीक है कहती हो। दोनों पति पत्नी प्लान बनाया कि रतिया के बुढ़िया के काट देंगे। बुढ़िया जो है दीदी अनजानी थी, उसको पता नहीं था। शाम के समय में भगवान से दया मांगी, नमन की और नमन करके और उसके बाद रात्रि में सोने गई तो कहती है कि ये बेटा खाए ला दे दो बेटा। बेटा बोला माँ चिंता मत करो, खाए ला देवे करेंगे। बुढ़िया बुढ़िया के खाना दिया बेटा बहू। बुढ़िया झट से बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई, कोई तो आएगा तो दे देंगे। बुढ़िया के रोटी लेने के लिए एक गरीब घर के बालक कोई ना कोई आ ही जाता था। बुढ़िया रोटी दे देती थी, आ जाती थी, खाना खा लेती थी। बुढ़िया सोई दीदी, तब बेटा पुतो काला काला कपड़ा पहन के और रात्रि में खड़ा हो गया तेगा लेके काटने के लिए गड़ास। तो कहता है कि ये जी मैया के काटेंगे खटीवा पर से, तो नहीं कटेगी। ऐसा नहीं, एगो लकड़ी ले लाते हैं मोटा ठीहा और ठीवा पर मुड़िया धर के बुढ़िया के काट देंगे। तब बुढ़िया के नींद पड़ल है। बुढ़िया दीदी नींद नहीं पड़ा है, जब कोई बोलेगा तो नींद टूटिए जाएगा। बुढ़िया आधा सुतल आधा जगल थी। तब बेटा पुतो बड़ी मोटा एगो लकड़ी लाया और बुढ़िया सोचती है कि बेटा इतना बड़ा लकड़ी काहे लगी हमको कमरा में लाया है, रोज मेरा रूम में नहीं आता था, कच्चा मिट्टी का मकान था। और रातिया के लेके आया दीदी लकड़ी मोटा और बुढ़िया के खटिया पर से उतार के और कट के लकड़ी पर सुला दिया मुड़ी धर के। तो बेटा कहता है कि माँ के तू काटो और पुतोह कहती है कि तुम काटो, दोनों में तेरिज किया। तो बेटा कहता है कि तो एगो बिल्ली है दीदी, तो उसके घर में मेव मेव करती है और कहती है न बही माही नर माता कोखिया मेरा खाल करे बती सोवा दूधवा पीलावल जी हंसिए खुशिए माता गोद में खेलावलक जी अंगूरी लगाई मत चलावे जी बेटा नीरा दैया रामा माता केरा काटा तन जी कैसा ना बेटावा काठोर जी। तो बार बार कहती है पुते गए बिलाई मेव 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 करती है। अरे है बेटा बोलता है कि ये बिलैया टोक दिल को, बिलैया टोक दिया, हम नहीं कब काटेंगे बुढ़िया के, हम इसको नहीं काटेंगे, हमसे नहीं होगा। पुतोहिया कहती आप काटिए चाहे मत काटिए, हम काट देंगे। सब बुढ़िया सुन रही है दीदी।
सब बुढ़िया सुन रही है। और ये जो ये है पुतोह, वो गड़ास लेके दीदी तैयार हो गई। तो पुतोह काटने लगी दीदी, तो जैसी गड़ास उठाई वैसा ही पत्थर हो गई पुतोहिया, सीला पत्थर। अब तो पुतोह नहीं हिल रही है, नहीं डोल रही है। और सास जो है, सास कहती है कि अरे जल्दी करो, जल्दी से काटा बहुआ हमारो के सिरावा से, फटहाई हमारो कपार। कहती है कि जल्दी से काटो, हमको मुड़िया दुखा रहा है। अब बेटा के हक्के बक नहीं चल रहा है, तो पत्थर हो गई। आसपास देख के बुढ़िया उठ गई कि अब लगा अब तक है पुतोहिया नहीं काटेगी। सवेरे हुआ दीदी, सवेरे हुआ तो सब कोई उसके घर में भीड़ लग गया। बेटा कह रहा है कि देखो ना हमको औरतिया पत्थर हो गई, हमको पत्नी पत्थर हो गई। सब कोई कहते हैं कि आपके पत्नी पत्थर कैसे हो गई, तो नहीं पता कैसे पत्थर हो गई। बड़ी लोग आए दीदी देखने, अरे बाप रे, इसका जो बुढ़िया सुशीला दीदी है, उसका बहू है जो पत्थर हो गई रतिया के। एगो घरवा में बड़ी मोटा लकड़ी रखा हुआ है और एगो गड़ास ले है और पता न कैसे तो पत्थर हो गई है। सब कोई देखते हैं पत्थर कैसे हो गई, पत्थर कैसे हो गई। जे बड़ी मनी साधु महात्मा बड़ी सब लोग आए दीदी, लेकिन कोई नहीं बताए। बुढ़िया तो सब जान ही रही है। धीरे धीरे 4 दिन 8 दिन में उनको नैहर में पता चल गया। नैहर में पता चल गया दीदी, तो उसका भाई भतीजा बाप माए चाचा चाची भौजाए सब कोई आए और सब कह रहे कि बाप रे हमको ननदी पत्थर हो गई, ननदी पत्थर हो गई। तो उसको अपना जो उसका जो बेटा है सुशीला दीदी के, उसको से भाई आप पत्थर नहीं हुए, आपके माता पत्थर नहीं हुई है, मेरा ननद कैसे पत्थर हो गई, मेरा बेटी कैसे पत्थर हो गई। सब कोई गांव जवार साधु महात्मा ब्राह्मण गुरु पुरोहित पूजा पाठ सब करवा रहे हैं दीदी, कुछो नहीं हो रहा है। एक दिन बुढ़िया जो है मंदिरवा में जाके कह रही कि ये महादेव जी, जो पुतोहिया की वो तो पा ही ली, लेकिन बेटवा के जीवन जीने के लिए कम से कम पुतोहिया के सही कर दीजिए। लोग सुने तो कहते हैं कि सुशीला दीदी डाइन है, वही पत्थर बना दी है। हम ऐसे सुने हैं, हम वैसे सुने हैं। अब दीदी बुढ़िया के फांसी के फंदा पर चढ़ा दिया गया कि पुतोहिया के पत्थर से मनुष्य बनाओ। अपने पुतोहिया एगो पुतोह के देख के बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको मनुष्य बना दो। बुढ़िया के फांसी के फंदा पर चढ़ा दिया गया। जब फांसी के फंदा पर चढ़ा दिया गया दीदी, बुढ़िया जो है झूला झूलने को लिए तैयार है। बुढ़िया कुछ जानवे नहीं करती थी। बुढ़िया जो थी भगवान के एक शिष्य थी, भक्त थी, तो भगवान से विनती कर रही थी कि भगवान बेटा की जिंदगी जीने के लिए मेरा बहू का बना दीजिए मनुष्य। तो सब लोग पूजा वहां पर 2-4 गो सुने तो कहते हैं कि बुढ़िया डाइन है, खा गई, पुतोहिया के पत्थर बना दिए, कलेजे निकाल के खा गई है। दीदी आदमी के आदमी खाए लगेगा तो बताइए, आदमी एक रोड पर रहेगा, चलेगा, घर में रहेंगे नहीं। तो दीदी बड़ी लोग उसको लग गए दीदी, और उसको बेटा के बहला फुसला के कह के और कहते हैं कि तुम्हारा माता डाइन है। बेटों के लगता है कि भाई काट रही थी मैया के, माँ के मुड़ियों नहीं कटा, माँ हमको औरत पत्थर हो गई, तो माँ जरूर डाइन है, जादूगरनी है। सब मिलकर उसको फांसी के फंदा पर चढ़ा दिया जाए। तो बेटा भी तैयार हो गया। जब माए के सुशीला दीदी के फांसी के फंदा पर चढ़ने लगी दीदी, तो भगवान महादेव वहां स्वयं जुट गए, पहुंच गए दीदी, पहुंच गए। और पहुंच के और हर हर महादेव जयकारी लगाए, बोले कि बुढ़िया के जल्दी से उतारो, बुढ़िया के यदि नहीं उतारेगा तो पूरा गांव में आग लग जाएगा, और यदि फांसी पर चढ़ा दोगे तो पूरा गांव धू धू होके जल जाएगा। बुढ़िया के उतार दिए लोग। भाई क्या बात है बाबा जो आप ऐसे कहते हैं? कहते हैं कि बुढ़िया सत्य के घड़ा है, बुढ़िया जो है सत्य के घड़ा है। सब उसको कहानी सुनाए दीदी, और सुना के कहने लगे कि बुढ़िया भगवान के भक्त है, और बुढ़िया लकड़ी के ठिया पर तो सुतले थी, पुतोहिया काटे लगी जा रही थी तो पुतोहिया पत्थर बन गई। अब तो सब कोई कहने लगे कि पुतोहिया के बाबा पत्थर से मनुष्य बना दीजिए। हम कैसे बना देंगे, हम तो एगो भिखारी हैं, हम गली गली भीख मांगते हैं, बाबा आप जाने कैसे। बेटा जो है पैर में लटक के कहने लगा कि बाबा
हम जो गलती किए वो पा लिए बाबा, हमको माफ़ कर दीजिए। 6 महीना साल भर हो गया हमको पत्नी के पत्थर बने हुए, बाबा हमको माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया बाबा। बाबा 2 बाल बच्चा है, भटक रहा है बाबा, ढनक रहा है। बाबा जो हैं लोटा के जल लेके और उसको छीट दिए, वो पत्थर से मनुष्य हो गई दीदी। ऐसा पत्थर थी दीदी कि सब कोई बोलते थे जो सुनती थी, लेकिन उसका आवाज़ नहीं निकलता था, खाने के लिए मुंह नहीं उठता था, सब कोई बोलते थे वो सुनती थी, उसका घुटन होता था। जब वो मनुष्य हुई दीदी तो अपना सास के चरण में लटक के कहती है कि माफ़ कर दीजिए सासू माँ, आप सच्चे भक्त हैं भगवान के और हम पापी हैं। हम पाप करने जा रहे थे लेकिन मेरा हाथ से पाप होने से बच गया, हम ही पत्थर बन गए। यदि पत्थर नहीं बनते तो हम पाप इतना बड़ा कर जाते हैं कि कोई माफ़ भी नहीं होता कभी। हम नहीं किए तो माफ़ी मिल गया। माँ जी हमको भी शरण में भगवान के जोड़ दीजिए। बेटा और बहू दोनों भगवान के भक्त बन गए, चर्चा में जुड़ गए और बड़ी लोग गांव के जुड़ गए और जुड़ के और भगवान के नमन चर्चा दया मांगने लगे, नमन करने लगे और जाप भी करने लगे दीदी, और भगवान के पूजा पाठ करने लगे, मंदिर भी जाने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, बहू बनी पत्थर कैसे बन गई पत्थर, बताइए। जब वैसा करने की था ना पत्थर बन गई। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।